हेलो बच्चों, बिट्टू की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पौधों के भागों के बारे में। पौधों के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जमीन के नीचे का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। इस मॉडल में यह जमीन के नीचे का जड़ तंत्र तथा यह जमीन के ऊपर का प्ररोह तंत्र है। जड़ तंत्र का भाग जड़ तथा प्ररोह तंत्र का भाग तना, पत्तियां, फूल तथा फल आदि होते हैं। मैं आपको पौधे के हर भाग के तथा उसके कार्य के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं जड़ के बारे में बताऊंगी। जड़ का कार्य है जमीन में पौधे को जकड़े रहना, पौधे को सहारा देना तथा जल और खनिज लवण सोखना। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ से द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ निकलती हैं। अपस्थानिक जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती और ढेर सारी रिश्तेदार जड़ें निकली होती हैं। अब बारी आती है प्ररोह तंत्र की। सबसे पहले मैं आपको तने के बारे में बताऊंगी। तना सबसे मजबूत भाग होता है और इसे हम स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं, ये पुराने होकर शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी रचना होती है, जिसे पर्व संधि कहते हैं। संधियों और तथा पर्व को दूब, घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब मैं आपको तने का कार्य बताती हूँ और इनका काम है जड़ों से खनिज लवण तथा जल लेकर पत्तियों तक पहुँचाना तथा पत्तियों से बने हुए भोजन को सभी भागों तक पहुँचाना। इसके अतिरिक्त तना पत्ती, फूल, फल आदि को धारण करता है। अब मैं बताने जा रही हूँ पत्तियों के बारे में। पता है पत्तियाँ हरे रंग की क्यों दिखती हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियाँ क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से लिए गए जल से स्टार्च बनाती हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब मैं बताऊंगी पत्ती की रचना। जहाँ पत्ती तने से शुरू होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार तथा पत्ती के बीच में जो छोटी डंडी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। कभी कभी पर्णाधार तथा पर्णवृंत के बीच में कक्षस्थ कलिका भी पाई जाती है। फिर पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती के किनारों को पर्णतट तथा अग्रभाग को पर्णाग्र कहते हैं। पर्णवृंत तथा पर्णाग के बीच में मध्य सिरा होता है। सभी पत्तियों की संरचना ऐसी ही नहीं होती, पर यह एक आदर्श पत्ती की संरचना है। अब हम जानेंगे फूलों के बारे में। फूल पौधों के जननांग होते हैं, इनसे फल बनते हैं और तथा फलों से बीज से नया पौधा बनता है। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को समझ चुके होंगे।